बादल उनके एमपी हैं और उनकी पत्नी जो है हरसिमरत कौर वो सेंटर में मिनिस्टर, वो दोनों गैर हाजिर थे। उनकी गैरहाजिरी भी किसानों के साथ गद्दारी के रूप में देखी जा रही है। पंजाब में बहुत विरोध हो रहा है इस बात का। तो इतनी जुर्रत नहीं है अकाली दल की, सुखबीर बादल की, कि वो बीजेपी द्वारा लाए गए किसी बिल का विरोध कर दे। राज्य के मुख्यमंत्रियों की एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और इस मुख्यमंत्रियों ने इस समिति के सब मुद्दों पर चर्चा करने के बाद निर्णय लिया कि ये बिल आना चाहिए। बीते दिनी केंद्र ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। दरअसल केंद्रीय राज मंत्री ਵੱਲੋਂ इजलास दौरान इल्जाम लाए कि आर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਵੱਲੋਂ सहमति जाहिर की गई सी। केंद्रीय राज मंत्री ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। संगरूर तो सांसद मैंबर भगवंत मान ने अपनी तिखी प्रतिक्रिया जाहिर करदियां कैप्टन अमरिंदर सिंह सने अकाली दल नूं जम के पंडिया। मान ने कहा है कि एक पासे कांग्रेस बिल दे विरोध विच ड्रामा कर रही है ते दूजे पासे वो खुद बिल दे समर्थन विच भी है। कांग्रेस ते अकाली दल दोने पार्टियां मिल के किसानां नूं गुमराह करन च लगे हुए ने। कल संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है और कल बिल पेश हुआ जो खेती ऑर्डिनेंस जिसको बोलते हैं, जिसका सीधा सीधा असर जो है वो किसानों, वैसे बिल में तो ये कहा गया किसानों के लिए क्रांतिकारी बिल है, लेकिन असल में एग्रीकल्चर जो हमारे देश का धुरा है, जो 80% लोग हमारे खेती पर डिपेंडेड हैं, गांव में रहते हैं, उसको प्राइवेट हाथों में देने के लिए ये बिल लाया गया है। एमएसपी जो धान की या गेहूं की वो ख़त्म हो जाएगी और प्राइवेट प्लेयर्स को खुली छूट दे दी गई है इस बिल में कि आप आइए और एग्रीकल्चर जो खेती ये सेक्टर है उसको आप डोमिनेट कर लीजिए। सबसे दुख की बात कल उस समय हुई जब मैं संसद में था, बिल पेश करते समय श्रोमणी अकाली दल जो अपने आप को किसान हितैषी पार्टी कहता है, प्रकाश सिंह बादल उसके प्रधान, उसके श्रोमणी अकाली दल बादल बोलते हैं, सुखबीर बादल उनके एमपी हैं और उनकी पत्नी जो है हरसिमरत कौर वो सेंटर में मिनिस्टर है, वो दोनों गैर हाजिर थे। उनकी गैरहाजिरी भी किसानों के साथ गद्दारी के रूप में देखी जा रही है। पंजाब में बहुत विरोध हो रहा है इस बात का कि आते कल वो विरोध करते इस बिल का कि इस बिल को नहीं आना चाहिए, नहीं टेबल होना चाहिए, नहीं आए वो। इससे पहले जब कैबिनेट में ये ऑर्डिनेंस आया था तब भी हरसिमरत कौर वहां मौजूद थी, तब भी उसने विरोध नहीं किया। तो सबसे पहले तो मुझे ये पक्का पता है कि कल जब वोटिंग होगी तो इतनी जुर्रत नहीं है अकाली दल की, सुखबीर बादल की, कि वो बीजेपी द्वारा लाए गए किसी बिल का विरोध कर दें या पंजाब के किसानों के पक्ष में कोई वोट कर दें। इतनी जुर्रत नहीं है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी किसानों के हित बेच दिए हैं बीजेपी के हाथों। जो भी बीजेपी कहती है वो करना पड़ता उनको। वो एक कैबिनेट की मंत्री पद की कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने पंजाब को गिरवी रख दिया है बीजेपी के पास। अगर हिम्मत है तो कल विरोध करें और कल इस बिल के विरोध में वोटिंग करें। किसानों ने लाखों वोट इनके पक्ष में दिए, लेकिन जब किसानों के पक्ष में वोट करने की बारी आई है तो 4 वोट हैं इनके, 2 उधर हैं राज्यसभा में, 2 लोकसभा में, तो 4 वोट नहीं दे सकते। इससे बड़ी शर्म वाली बात नहीं होगी इनके लिए। और कल एक और खुलासा हुआ, हम आपको भेज देंगे, सुना भी देते हैं। जब मंत्री जी ने यह बोला कि जब ये बिल इस ऑर्डिनेंस के बारे में इसको लाने की तजवीज चल रही थी तब पंजाब के मुख्यमंत्री उस कमेटी में शामिल थे जिसने ये कहा, तजवीज किया कि हाँ ये बिल आना चाहिए। तो इसका मतलब कांग्रेस वाले भी
और मनप्रीत बादल ने एक मीटिंग अटेंड की जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और दूसरी मीटिंग में कैप्टन साहब खुद थे। अब कांग्रेस भी ये बताए, अपना स्टैंड स्पष्ट करे वो किस तरफ है। एक तरफ तो विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब तजवीज हो रही है तो कह रहे हैं हाँ जी ये बिल आना चाहिए। मैं सुनाना चाहता हूँ सिर्फ 20 सेकंड की। पहले राज्य के भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो इसमें जग जाहिर है ही है, पर बहुत ज़्यादा झटका इसलिए लगा कि कांग्रेस इस चीज़ का ड्रामा कर रही है कि हम इस बिल के विरोध में हैं। पर कल केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब दानवे ने अपनी स्पीच में बताया कि किस तरीके हाई पावर कमेटी जिसमें 6 स्टेटों के मुखिया शामिल हुए और इस बिल को मंजूरी दी, उसमें पंजाब के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल थे। इस वीडियो में आप साफ तौर पर वो देख सकते हैं। ऑर्डिनेंस लाने के पहले राज्य के मुख्यमंत्रियों की एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और इस मुख्यमंत्रियों ने इस समिति के सब बंधुओं पर चर्चा करने के बाद निर्णय लिया कि ये बिल आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई इसमें संदेह नहीं है। ये देखिए, ये दोनों पार्टियां मिलकर पंजाब के किसानों को गुमराह कर रही हैं, कांग्रेस और अकाली दल। अकाली दल तो है ही उनके साथ, और कांग्रेस जब बिल की तजवीज की हाई पावर कमेटी बनी थी तब उन्होंने विरोध नहीं वहां किया, और अब विरोध कर रहे हैं बाहर से। तो कांग्रेस भी अपना स्टैंड स्पष्ट करे और अकाली दल भी अपना स्टैंड स्पष्ट करे। वो किसानों के साथ है जब बीजेपी के साथ है। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ट्रैक्टर मार्च ਕੱਢ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। कल जब बिल पेश होगा, आम आदमी पार्टी पंजाब यूनिट जो हमारा, वो हरसिमरत कौर के घर के सामने बठिंडा में ट्रैक्टर मार्च करेगा। ट्रैक्टर लेकर जाएंगे और ट्रैक्टर पर फॉर सेल का फट्टा भी लगा हुआ, क्योंकि इससे सिर्फ किसान नहीं, इससे खेती से जुड़े हुए आड़ती है, जिनको बोलते हैं कमीशन एजेंट बोलते हैं, आड़ती है, वो खत्म हो जाएंगे। जब बड़े बड़े प्लेयर आ गए, उनकी क्या उनके सामने औकात रहेगी। तो उसके बाद जो ट्रांसपोर्टर मंडी में और जो पल्लेदार और लेबर, मजदूर, ट्रैक्टर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, कंबाइन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो एमएसपी खत्म हो जाएगी। किसान को कहा जाएगा कि आप अपनी जमीन इतने सालों के लिए हमारे साथ एग्रीमेंट करो, लीज पे दो। अगर आपने खेत में काम करने आना है मजदूर बन के तो आ सकते हो, वरना आपकी जरूरत नहीं है। मतलब मालिक होकर भी वो मजदूर बन जाएंगे। ये ठेका सिस्टम दोबारा, जो पुरानी पिक्चरों में हम देखते थे, खेती कोई और करता था और उसकी फसल जो है वो कोई और ले जाता था, मुजारा सिस्टम बोलते हैं, वो वाला ला रहे हैं। और पंजाब में अंडानीज का एक गोडाउन बन गया है मोगा डिस्ट्रिक्ट में, 2 का उद्घाटन हो गया है। संगरूर में 18 बनने हैं टोटल, और पूरे पंजाब की खेती को लूट रहे हैं ये। और लूट उस समय रहे हैं जब पंजाब के किसानों का मसीहा कहलाने वाले प्रकाश सिंह बादल की पार्टी उस पार्टी की भाईवाल है सरकार में, जो ये बिल लेके आ रही है। हम इसका जबरदस्त विरोध करेंगे। कल मौका मिलेगा बोलने का, वोटिंग का, इस बिल का विरोध करेंगे। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।